फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, जीव जंतु और इंसान, इस पृथ्वी पर जीवन हर तरफ है। बहुत सारी चीज़ों में हम जीवन को पनपते और ख़त्म होते देखते हैं। वहीं जीवाणु हमें अपनी आँखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जीवन तो सब में है। ये बात सही है कि आज पृथ्वी पर मौजूद दृश्य और अदृश्य प्रजातियों के बीच इंसान सबसे ताकतवर हो गए हैं, मानो वो सब चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर मौजूद समूचे जीवन को देखें तो इसमें इंसानों की हैसियत बहुत थोड़ी सी है। कितनी, चलिए जानते हैं। इस धरती पर इंसानों की कोई कमी नहीं है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पृथ्वी के कुल बायोमास में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.01% है। बायोमास को आप आसान शब्दों में एक तरह से उन सभी चीजों का समूचा वजन कह सकते हैं जिनमें जीवन है। माना जाता है कि पृथ्वी का बायोमास 546 अरब टन कार्बन है और इसमें सबसे ज्यादा यानी 82.4% हिस्सेदारी दुनिया में मौजूद पेड़ पौधों की है। उनका कुल बायोमास 420 अरब टन कार्बन है। इस मामले में पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव जंतु तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं, जिनका बायोमास कुल बायोमास का सिर्फ 0.47% है, यानी आधे प्रतिशत से भी कम। बैक्टीरिया, जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, लेकिन इस पृथ्वी पर मौजूद सारे बैक्टीरिया का बायोमास देखें तो वो 70 अरब टन कार्बन होता है, यानी कुल बायोमास का लगभग 13%। इनमें ज्यादातर बैक्टीरिया महासागरों में मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि वही समुद्री पर्यावरण पर राज करते हैं। दुनिया के सारे जानवरों का बायोमास लगभग 2 अरब टन कार्बन है। इसमें भी सबसे ज्यादा यानी 42% हिस्सेदारी आर्थ्रोपॉड समूह के जीवों की है, जिनमें केकड़े, बिच्छू, मकड़ियां, मधुमक्खियां, तितलियां और चींटियां जैसे बहुत से कीट आते हैं। आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं ज्यादा केकड़े हैं जितने इंसान हैं। प्राणी प्रजातियों में दूसरे नंबर पर आती हैं मछलियां। जानवरों के कुल बायोमास में उनकी हिस्सेदारी 29% है। हालांकि उनके भंडार घटते ही जा रहे हैं। इसकी वजह है जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ना, जलवायु परिवर्तन की वजह से महासागरों का तापमान बढ़ना और समुद्री परिवहन। जैसा कि अभी आपने देखा, पृथ्वी के कुल बायोमास में इंसानों की हिस्सेदारी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन आज वो पृथ्वी के इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इंसानों का बायोमास उतना नहीं है जितना उन चीज़ों का है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, और इसी से हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है। सिर्फ खेती से इंसानों का पेट नहीं भरता, उन्हें दूध और मांस भी चाहिए। इसीलिए इंसान खेती के साथ साथ जानवरों को पालते आए हैं। लेकिन इन मवेशियों का बायोमास इंसानों से भी ज्यादा हो गया है। सभी जीव जंतुओं के बायोमास में इंसानों की हिस्सेदारी लगभग 2.5% है, जबकि गाय, बकरी और सूअर जैसे जानवरों की हिस्सेदारी लगभग 4% है। इस तरह मवेशियों का बायोमास जंगल में रहने वाले सभी स्तनधारी जानवरों और पक्षियों के कुल बायोमास से भी 10 गुना ज्यादा है। जंगली जानवरों के मुकाबले इतने ज्यादा मवेशी होने की सिर्फ यही वजह है कि इंसानों को उनकी जरूरत है। एक अध्ययन कहता है कि इंसान भले ही समूचे जीवित प्राणियों का सिर्फ 0.01% हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने 83% वन्य जीवन को बर्बाद कर दिया है। इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए छोटे बड़े बेशुमार शहर बसाए, इमारतें, पुल, सड़कें और बड़ी बड़ी मशीनें बनाईं। अनुमान बताते हैं कि इंसानों की बनाई तमाम चीजों का भार पृथ्वी के कुल बायोमास को 2020 में ही पीछे छोड़ चुका है। मानव निर्मित चीजों के कुल भार में करीब 50% कंक्रीट का भार है, और इस कंक्रीट को बनाने में
कई प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है और इससे बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन भी होता है। इंसानी गतिविधियों के चलते पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए दुनिया के हर हिस्से में जलवायु परिवर्तन एक हकीकत बन गया है। यही कारण है कि आए दिन कहीं ना कहीं जंगलों में आग भड़क रही है, कहीं बेमौसम बारिश और तूफान आ रहे हैं, तो कहीं सूखी धरती पानी को तरस रही है। जमीन बंजर और रेगिस्तान में तब्दील होती जा रही है और कई जगहों पर खाने के लाले पड़े हैं। इसका मतलब है कि आज संकट में सिर्फ हमारी पृथ्वी और उसकी जैव विविधता नहीं है, बल्कि इंसान भी हैं। लेकिन इस संकट के लिए बहुत हद तक इंसान खुद ही जिम्मेदार हैं और हल भी उन्हीं को निकालना होगा। कोई भी चीज एक हद तक ही दबाव सहन कर सकती है और ये बात हमारी पृथ्वी पर भी लागू होती है। अगर हम उस पर बोझ डालते जाएंगे, उसके संसाधनों को चूसते जाएंगे, तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उससे उतना ही लें जितना वो सहजता से पैदा कर पाए। यानी सोने की मुर्गी से रोज़ एक अंडा लेना बेहतर है। लालच में आकर उसे काटना सही नहीं है कि कहीं आप सोचें सारे अंडे एक ही दिन निकाल लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा और ये भी बताइए कि प्रकृति को संवारने के लिए आप क्या कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप एक पेड़ भी लगाते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।